कुश्ती पर ग्रहण लग गया। पूरे विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। भारत की कुश्ती की महिला खिलाड़ी जो तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीत कर लाई, उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया भारत के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण पर कि इन्होंने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया। गंभीर अपराध जिस पर आरोप लगा वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में खेल जगत में लोकसभा का सदस्य और आरोप लगाने वाली इस देश की बेटियां, जिन पर इस देश को नाज रहा है, जिनके खेल पर, जिनके प्रदर्शन पर। अब ऐसी स्थिति में क्या हो? खिलाड़ी धरने पर बैठ गए दिल्ली में। धरने में राजनीतिक लोग भी आए, राजनीति भी हुई। लेकिन अगर मैं उस राजनीति को परे करूं और मूल मांग पर ही अपने को केंद्रित रखूं कि मूल विषय क्या है, कौन आया कौन गया छोड़िए, मूल विषय है ये है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया या ये आरोप सत्य नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आरोप सत्य है या आरोप असत्य है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दिल्ली में दर्ज, जांच का काम चल रहा है धीरे 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 धीरे, ठुमुक ठुमुक के। क्यों? जंतर मंतर पर हमारे खिलाड़ी बैठे धरने पर, जिसके चलते देश की प्रतिष्ठा प्रतिक्षण कम हो। क्या उस केस को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जांच पड़ताल को त्वरित गति से नहीं करना चाहिए था? 2 सिपाही 2 दरोगा लगाने भर से काम चलेगा क्या? क्या ये नहीं होता कि हफ्ते भर के भीतर सारे बयान, क्योंकि यहां आरोपी और आरोप लगाने वाले दोनों में कोई फरार नहीं। जो पुलिस के पास ये तर्क बचे कि जी ढूंढ रहे हैं, वारंट इशू करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। सब उपलब्ध, हर समय उपलब्ध। लेकिन वैसा पुलिस ने नहीं किया, उससे भी देश की प्रतिष्ठा खराब हुई। अब एक नया मोड़ आया। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं नार्को से लेके लाई डिटेक्टर से लेके जितने तरह के टेस्ट हो सकते हैं वैज्ञानिक, वो सब कराने को तैयार हूं, बशर्ते खिलाड़ी भी कराएं जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। खिलाड़ियों ने भी कहा धरने पर जो है कि हम भी तैयार हैं। तो जब आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों इस वक्त विश्व में उपलब्ध आधुनिकतम वैज्ञानिक परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरने को तैयार हैं, तो अब दिल्ली की पुलिस हो और जो तंत्र हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं क्या? किसी शास्त्रज्ञ से, पंडित से मुहूर्त निकलवाएंगे? तत्काल दोनों पक्षों के नार्को और जो दूसरे टेस्ट हैं वो करिए, ताकि देश के सामने, दुनिया के खेल जगत के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। ब्रजभूषण अगर दोषी है तो उनकी जगह अपने घर में नहीं होनी चाहिए, जेल में होनी चाहिए। और अगर दोषी नहीं है तो कटघरे में नहीं खड़ा होना चाहिए। दोनों स्थितियां हैं। जांच में दोनों उतरने को तैयार हैं, फिर साच को आंच कहां, उतर जाइए। आज मैं इसी विषय पर बहस लेकर आया
कि जब दोनों पक्ष राजी हो गए तो ये सब हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि तय करें कि 30 दिन के भीतर ये जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, अदालत के सामने सारी रिपोर्ट सबमिट हो जाए। जितनी जल्दी हो सके इस मसले का समाधान हो, कैसे हो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये तय है कि इसमें जितनी भी देर लगेगी दूध का दूध पानी का पानी होने में, उतने समय तक देश की प्रतिष्ठा प्रभावित रहेगी। भाई ये भी तैयार और वो भी तैयार, दोनों पक्ष हर किस्म की वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार हैं। तो क्यों नहीं देश 1 महीने के भीतर इस गंभीर मामले का पटाक्षेप कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सत्य सबके सामने आ जाए। यही एक बड़ा प्रश्न है। अगर ब्रजभूषण दोषी हैं तो जेल में रहें, घर में नहीं, और अगर आरोप झूठे हैं तो उनका खंडन भी उतना ही तेजी से और मुखरता के साथ होना चाहिए। यह अनंत काल तक चलने वाली कथा नहीं होनी चाहिए कि चलने दो, रोज ANI आ रही है, जा रही है, बाइटें चल रही हैं। ये कोई देश के माथे पर रोली चंदन तो है नहीं, ये तो कलंक की बात है। और अब जब दोनों पक्ष तैयार हो गए कि जी हम लाई डिटेक्टर के वो कौन पॉलीग्राफी और नार्को और चारको पार्को जितने टेस्ट हैं सब कराने को तैयार हैं, तब अब सुबह से शीघ्रम क्यों ना हो जाए, सबको बुलाओ, बैठाओ और सारे टेस्ट करके अदालत में सबमिट करो। नहीं, झंझट कटे मिटे सब पीरा। मसला ये नहीं, पूर्व की बात सब देश के सामने। अब आज से यहां से कहां तक हम आगे बढ़े, मसला ये महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैं बहस लेके आया। दोनों पक्ष एक मिनट भाई, दोनों पक्ष स्वेच्छा से तैयार हैं कि नार्को पार्को टार्को जितने भी तरह के नाना प्रकार के टेस्ट सब कराएंगे। ठीक, बजरंग भी कह रहा, विनेश भी कह रही, ब्रजभूषण भी कह रहा है। ठीक, जब सब तैयार हैं तो यहीं से क्यों नहीं शुरुआत करें? इसमें कोई ऐतराज है क्या? नहीं, सबका टेस्ट कराओ, 15 दिन में काम खत्म करो। मैं एक बात कहूं, ताहिरा जी की बात पर मैं बहस अलग से रखता। अगर विनेश और बजरंग और बाकी जो महिला पहलवान हैं, हमारी बेटियां, वो लोग ये कहती कि हम ब्रजभूषण की इस मांग के खिलाफ हैं, हम लोग टेस्ट नहीं कराएंगे, ब्रजभूषण को पकड़ो और इसके सारे टेस्ट करो, तो मैं उनके पक्ष में खड़ा होता। उन्होंने खुद कहा कि हम तैयार हैं, और हम तो, बल्कि बजरंग ने कहा हमने तो ब्रजभूषण से पहले ही कह दिया था कि हम लाइव टेस्ट और क्या कौन कौन टेस्ट है सबके लिए तैयार है। तो जब वो तैयार है तो हम कौन होते बहस करने वाले? मेरी रुचि भारत में है, मेरी रुचि व्यक्तियों में नहीं, मेरी रुचि किसी कमेटी में नहीं, किसी कमेटी की रुचि रिपोर्ट में नहीं। मेरी रुचि इस बात में कि भारत के माथे पर ये जो कलंक लगा है ये धुलना चाहिए। ब्रजभूषण जेल जाए, तत्काल जेल जाए, क्या दिक्कत है? कोई भारत की मतलब जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं और गांधी जी तो है नहीं कि ये जेल जाएंगे तो भारत को दुख होगा। जेल जाओ चाहे घर रहो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पहलवानों की बात गलत है तो वो भी साबित हो। ये डिलेमा में नहीं चलना चाहिए अब देश। नो, उनका भी मन का हो गया, ब्रजभूषण के भी मन का हो गया, ये भी मुंह छाट लिए, वो भी जल्द से वहां कांग्रेस और बाकी लोक दल जनता दल सबका इकट्ठा हो गया कार्यक्रम। ठीक, सबके मन की हो गई, अब देश के मन की हो जाए। तायरा जी नहीं, जो लोग ये चाहते हैं कि ये बिना सुलझे अनंत काल तक चलता रहे, वो लोग देश के साथ नहीं। ठीक है तारे जी, जो लोग ये बरखत रहन में आपके पास आ रहा हूं, मेरा मसला ये कि जो लोग ये चाहते हैं कि ये मसला सुलझे नहीं, चूल्हा गर्म रहे, वो लोग देश के साथ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। आप क्या इस बात से सहमत हैं, असहमत हैं, कहां खड़े हैं? ये बात कहने की जरूरत नहीं, देश कानून से ही चलेगा। ठीक, चाहे खाप पंचायत कुछ बोले और चाहे वहां गोंडा में ब्रजभूषण के जो चेला चिंटू हैं वो कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। देश तो कानून से ही चलेगा, ये जान लीजिए। रुद्र विक्रम, मेरी शिकायत मालूम क्या है? क्या आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि ब्रजभूषण क्या कह रहे और फोगाट क्या कह रहे। मेरी अलग किस्म की बात है, इसमें मुझे जिस पर बहुत तीखी नाराजगी है। ये मसला सामान्य अपराध की घटना नहीं थी क्या?
थाने कचहरी, मतलब एक थानेदार के लेवल का मामला नहीं था, ये भारत के माथे का मसला था, भारत के माथे का। ठीक, इसमें पुलिस ऐसे चल रही थी जैसे पांव में मेहंदी लगी हो, खड़ा मां खड़ा मां खड़ा मां खड़ा मां, क्या मठरिया मठरिया के, क्या क्या तमाशा है भी। एफआईआर हुए भी इतने दिन हो गए, आप तो वकील भी हो, मुझे ये समझाओ, सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूं कि आरोप लगाने वाले फरार नहीं, जिस पे आरोप लगा वो एक भी दिन एब्सकॉन्डर नहीं, क्या पुलिस कहां घूम रही है? कुल्फी खाने गई थी? क्या जांच पड़ताल हो रही है? क्या इतना समय पर्याप्त तो नहीं था? ब्रजभूषण उपलब्ध, फोगाट उपलब्ध, सारी बच्चियां उपलब्ध, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है कि पुलिस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो राज कपूर की वो फिल्म वो किसकी होती कि अपने पांव जमीन पे ना उतारिएगा गंदे हो जाएंगे, पाकीज़ा थी क्या थी, है रुद्र विक्रम सिंह? ये पुलिस है कि तमाशा है? एफआईआर में जितने नाम लिखे हैं एएनआई पर कोई 1000 बोल रहा, कोई 5000 बोल रहा, ये नेतागिरी है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, पुलिस को इससे क्या लेना देना? एएनआई से चलेगी पुलिस नहीं ना। जो एक मिनट जो एफआईआर में लिखे नाम, उतने नामों के बयान हो जाने चाहिए थे 24 घंटे के भीतर। सुनिए मेरी बात, और अगले 24 घंटे में ब्रजभूषण को बुला के तलब कर लेना चाहिए था। 48 घंटे में सारा काम क्यों नहीं निपटा? ये मसला है मेरा। पुलिस को नेतागिरी में तो नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। पुलिस का काम तो ये कि भाई एफआईआर हो गई, आप 101 के बयान। ताहिरा हसन क्या कह रही है, बरखा क्या कह रही है, इससे पुलिस को प्रभावित नहीं होना चाहिए ना भाई। नहीं, गलत बात रुद्र विक्रम, आई एम सॉरी, गलत बात। ये सामान्य ना सामान्य मुकदमा नहीं है कि 59 दिन तक मूंगफली खाएंगे, अंगड़ाई लेंगे, 60वें दिन वो अल्ल बल्ल सल्ल एफआईआर चार्जशीट फाइल कर देंगे। ये तमाशा है क्या? बिल्कुल मसला ये नहीं। दिल्ली पुलिस हॉलैंड की है, जापान की है नहीं ना, उसको समझ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा हाई कोर्ट से ऑर्डर कराओ, हाई कोर्ट कहेगा प्रतापगढ़ की गोंडा की अदालत से ऑर्डर कराओ, गोंडा वाला कहेगा कि अयोध्या की अदालत। क्या तमाशा कर रहा हो? उसको समझ नहीं विषय कौन सा है। जो भी देख रहा है पुलिस का विभाग, इसमें जो भी अधिकारी डिप्यूटेड है इस मामले में, वो जानते नहीं मसला क्या है। मेरी इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा। मैं ना, एक मिनट बरखा रुकिए। 48 घंटे में सारे बयान हो सकते थे, कोई एब्सकॉन्डर नहीं, किसी का मोबाइल बंद नहीं, ना फोगाट का मोबाइल बंद, ना ब्रजभूषण का बंद, ना ब्रजभूषण लापता, ना विनेश लापता। फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है? ये नहीं चलना चाहिए वकील साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। मंशा खराब होते पर शक होता है इससे। मसला ये नहीं कि कोर्ट ने क्या कहा और कौन सजा दिलाना चाहता कौन नहीं। ठीक, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, ये लोग सजा ना दिलाना चाहते हो सकता है दिलाना चाहे, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं बरखा जी, पुलिस को 48 घंटे के अतिरिक्त इसमें लगना ही नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि नेपाल टीम भेजी है, एक दुबई भेजी है, फरार है आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों, ऐसा तो था नहीं। किसी का मोबाइल बंद नहीं, ब्रजभूषण का भी और इन हमारे जो खिलाड़ियों का भी, सबका पता है। फिर ये तमाशा क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे मैं समझना चाह रहा हूं। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, वो जाने। लेकिन मैं इसके पीछे पुलिस की जो खड़ामा चाल है, जैसे नहीं मतलब छुक गाड़ी टाइप की जो चाल है स्टीम इंजन वाली, वो क्यों है मैं समझना चाह रहा हूं। इसी पर बरखा जी आप कमेंट करिए, फिर इसी ताहिरा से पूछूंगा इसके पीछे की रणनीति क्या है। बयान देने वाले बच रहे, ये तर्क नहीं होता। बयान देना ना देना कोई स्वेच्छा का काम नहीं। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई है तो आप बाउंड हैं आने के लिए, नहीं आए उठा के ले आओ। ठीक, जीप में बैठाओ, तुरंत पकड़ लाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर रिपोर्ट लिखाओगे तो बयान तो देना पड़ेगा। ब्रजभूषण भी नहीं बच सकते, फोगाट भी नहीं बच सकते। ठीक, फिर ये ड्रामा क्यों हो रहा है? एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं पहलवान साहब पास चलूं, जरा इनसे समझूं कुश्ती का सियासत क्या है। पुलिस धीमी थी तो ब्रजभूषण और खिलाड़ी तेज हो सकते थे, ये क्यों नहीं तेज हुए? अगर बयान देने वाले पुलिस के पास जाते और कहते जी हम बयान देने आए हैं, आओ बैठो, तो शायद पुलिस के लिए भागना मुश्किल हो जाता। ठीक,
वो भी ढीले थे, ये भी ढीले थे, चलने दो। नहीं, बयान होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? हमको मालूम है क्यों नहीं हुआ, मालूम सबको है कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन मसला ये कि बिल्ली गले में घंटी बांधे कौन, कहे कौन? वरना दिल्ली पुलिस के सामने बयान देने में कोई समस्या थी क्या? ये स्कॉटलैंड की पुलिस थी, बोले वीजा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ तब जाओ, ऐसा तो था नहीं। पांव पांव चले जाते जंतर मंतर, तो वहां तक पहुंच जाते सब लोग, बयान दिए आते। नहीं, कोई दूर तो था नहीं। और अगर आप मान लो 164 में होना था मजिस्ट्रेट के सामने, तो भी बगल में ही अदालत है। जंतर मंतर से कितनी दूर है? इंडिया गेट पे तो अदालत है, एक काम तो निपटता। खैर, पहलवान साहब अब सब कह रहे हैं, जिस पे आरोप लगा वो भी कह रहा, और जिन्होंने आरोप लगाया हमारी महिला खिलाड़ियों ने, वो भी कह रहे कि भाई जितने भी पॉलीग्राफिक, नार्को, टार्को, जितने तरह के टेस्ट हैं सब कराने को हम तैयार हैं। तो जब दोनों पक्ष तैयार हैं तो सबसे बेहतर ये नहीं हो कि पहली फुर्सत में सारे टेस्ट करा के अदालत में रिपोर्ट सबमिट की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके जल्दी से। इसमें लीगल पोजीशन क्या है? दो एफआईआर हो गई। जिन महिला खिलाड़ियों ने एफआईआर लिखाई, पुलिस को उनके बयान तत्काल लेने चाहिए थे, क्योंकि ये सामान्य केस नहीं, जैसा मैं कई बार बोल चुका, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग भटक जाते हो फिर, नहीं तो अपनी सुविधा की लाइन ले लेते, इसलिए मैं बीच बीच में उसको खूंटे से बांधता हूं बहस को। ठीक, जो 7 लोगों के नाम हैं कि भाई मेरे साथ इन्होंने दुराचार किया, उनके बयान तत्काल नहीं हो जाने चाहिए थे? वो लोग दिल्ली में उपलब्ध, मोबाइल पर उपलब्ध। ठीक, ये काम 24 घंटे छोड़िए 4 घंटे में हो जाना चाहिए था, और उसके बाद अगले 6 घंटे में ब्रजभूषण का हो जाना चाहिए था। नहीं, देश के सामने एक तस्वीर तो साफ होती। सब लोग लूडो खेल रहे हो क्या आपस में? अरे रुको भाई, रुको। रुद्र विक्रम सिंह, क्या लीगल पोजीशनिंग क्या है? मीडिया ट्रायल कह के केस को हल्का मत करिए। ठीक, किसको किसने बुलाया? वो सुकेश के केस में वो सिनेमा वाली सब जो आती हैं लड़कियां, जैकलिन और कौन कौन है, क्या जहाज पर बैठती है तब से खबर आ जाती है, हैं? पुलिस के दफ्तर में पहुंची, बाहर वीडियो वाले लगे हैं। आप हमको समझा रहे हो? एक श्रद्धा का केस हुआ था, वो जिसने मारा था, वो जो बर्बर उसका क्या नाम था, लड़का पति अपराधी, क्या उसके खांसने तक का पुलिस के पास उसने कितनी बार खांसा, कितनी बार पानी पिया, आता था कि नहीं? विनेश का बयान हो जाता, वो ब्रजभूषण का बयान हो जाता, और किसी को पता नहीं लगता। फिर आप कह रहे उन्होंने वो डायरी छुपा के झोले में अंदर रखे, वो कह रहे कि केवल कयामत के दिन खोलेंगे डायरी। क्या यार? दूसरी एक और चीज भी है जो खराब मुझे लगी। लीगल पहलू क्या है वो तो वकील लोग जाने। हर मामले की एफआईआर आज के दौर में पब्लिक डोमेन में आती है ना? इस केस की क्यों नहीं आई? और हम जब न्याय की बात आए ना, तो ब्रजभूषण एक व्यक्ति है, फोगाट एक व्यक्ति है, ये समझ लीजिए। इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम ताहिरा हसन ने कह दिया इसलिए अब जांच की क्या जरूरत, बरखा ने कह दिया इसलिए जांच की क्या जरूरत। ना जी, किसी को ये छूट हासिल नहीं ना। पूरा देश भी एक बात कह दे फिर भी जांच होगी, नहीं तो कानून अपने हिसाब से हक ले जाएंगे लोग। ब्रजभूषण गोंडा से 150 लोग ले आएंगे, वो कहेंगे ब्रजभूषण जी संत हैं, तब क्या करेंगे? ऐसे चलेगा? देखिए, ना खाप पंचायत से चलेगा ना गोंडा से चलेगा, ये जान लीजिए। बिल्कुल। बात अच्छी लगे तो अच्छी बात, बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ। जो लोग मुकदमा लिखा के आए एफआईआर, उनको उसकी कॉपी नियमतः मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता माइकल लाल। ठीक, वो पब्लिक डोमेन में डाल दे। अरे सुनो ना भाई, वो पब्लिक डोमेन में डाल देते, कम से कम देश तो जानता कि क्या धाराएं लगी हैं। क्यों नहीं डाला? कोई धारा ऐसी नहीं जो इस बात को लीगली बाउंड करे कि इधर मुकदमा लिखे उधर गिरफ्तारी हो। नहीं, हर मुकदमे में पुलिस के पास ऑप्शन पड़ताल भी कर सकती है। ठीक, ये ऐसा कोई धारा नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, सकता मैं गलत हूं, जिसमें सीधे मैं उदाहरण दे दूं,
बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिसमें इस ढंग के मसले दर्ज हुए, ठीक। लेकिन एसएसपी ने कहा कि नहीं भाई जांच कर लें, जांच में पाया गया कि नहीं जी मामला सस्टेनेबल नहीं है, तो गिरफ्तारी नहीं, या गिरफ्तारी के लायक नहीं है, गिरफ्तारी के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो नहीं है। बहुत सारे मामले हैं, इसलिए ये कहना कि हम एफआईआर, मान लीजिए अभी कल को कोई जाके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा दे, ठीक, पॉक्सो में होता है। नहीं पास, ठीक है। बाकी रुद्र साहब, ठीक, एक मन से पूछ रहे रुद्र विक्रम सिंह, हाँ, क्या जो ताहिरा जी कह रही हैं ब्रजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस विषय से हट के मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई आपराधिक मामलों में ऐसी धारा है जो पुलिस को बाउंड करे कि इधर रामलाल ने मुकदमा लिखाया, उधर श्यामलाल की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए तत्काल, जांच उसके बाद, ऐसा कोई है? ये एफआईआर बाहर क्यों नहीं आई? इसमें क्या गुपचुप मामला था? नहीं भाई, देश को पता लगना चाहिए था ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा किन किन धाराओं में दर्ज हुआ। नहीं, इनको कॉपी तो देनी चाहिए सर। नहीं, अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं करा, ये भी काम खराब है ना, ये भी काम खराब है। नहीं, जाट और ठाकुर मंजूर नहीं मुझे, हरियाणा यूपी मंजूर नहीं। ये लड़ाई जो लोग कर रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, ये लड़ाई ठीक नहीं, ये लड़ाई खिलाड़ियों के सम्मान की है, वहां तक तो मैं साथ हूं। सामने कराओ, ये मैं ठाकुर और जाट की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, मैं यूपी और हरियाणा की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, मैं भूपेंद्र हुड्डा और ब्रजभूषण की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, ये भी जान लीजिए। नहीं होनी चाहिए, आप सही कह रहे हो। मुझे भूपेंद्र हुड्डा से भी प्रेम नहीं, ब्रजभूषण से भी प्रेम नहीं, मैं कुश्ती संघ की राजनीति को इसमें नहीं घुसने दूंगा ना, बिल्कुल। और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो मेरी बहस का हिस्सा नहीं हो सकते। क्या जंतर मंतर में चिल्लाओ, चाहे गोंडा में चिल्लाओ, मैं यहां नहीं कर सकता भाईजान। नमस्ते, ठाकुर जाट मंजूर नहीं, हरियाणा यूपी मंजूर नहीं, ब्रजभूषण और दीपेंद्र मंजूर नहीं, तीनों बातें मैंने खोल के रख दी। कोई इतना खोल के नहीं बोलेगा, ताहिरा जी गवाह है, कोई बोलेगा ताहिरा जी इतना खोल के बताओ? बिल्कुल किसी में हिम्मत है? बिल्कुल सही कहा, महिला सम्मान की लड़ाई में मैं ये जो लफड़ा चल रहा है ना, हुड्डा दीपेंद्र को भी कब्जा चाहिए इस पर, कुश्ती संघ पर, ब्रजभूषण को भी चाहिए, उनकी लड़ाई से मेरी कोई रुचि नहीं ना, उनकी तो आनी नहीं थी बीच में। मैं तो दूसरे मिजाज का आदमी हूं, मैं तो कहता हूं खेल से नेता को दूर रखो, चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा को। बहुत देर से हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं, 2-3 बिंदु बड़े उभर कर सामने आए कि एक तो ये कि पुलिस ने इसमें इतना ढीला लचर रुख क्यों अपनाया, जिसने मेहंदी लगे पांव से धीरे धीरे चलना, ठुमुक ठुमुक के, या जैसे बच्चा चलना सीखता है तो चलता धीरे धीरे, कछुआ छाप। दूसरा, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं नार्को, पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, तो इस सारे टेस्ट करा के सारे संबंधित लोगों के दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से? आपकी पोजीशन माने नहीं रखनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल। सिर्फ इतना तो मेरे ख्याल से एक कंसिडरेशन होना चाहिए कि उससे देश समाज पर क्या असर पड़ रहा है उस घटनाक्रम से, वो चीज तो रहना चाहिए। लेकिन बाकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एमपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, भूतपूर्व हो, वर्तमान हो, भाभी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं। और जनता को इस बात का इत्मीनान भी होना चाहिए कि हां, तत्परता से काम हो रहा है। रुद्र बाबू, इसमें मेरा सबमिशन थोड़ा दूसरा है। चंद्रशेखर जी होते तो वो इस बात को ऐसे कहते कि दरोगा का मामला कोर्ट तक जाने की जरूरत कैसे क्यों पड़ी? दरोगा का काम था एफआईआर लिख के मोहर लगा कापी देता, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? ताकि गरीब और अमीर का भेद नहीं से तय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा वही करा पाएगा। इसका मतलब ये जो काम दरोगा को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ताहिरा सन, मैं एक उदाहरण देके बात स्पष्ट करूंगा। मेरी नजर में मेडल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन दोनों का कानून में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। मेडल लाई आप, गर्व का विषय है, इधर गर्व है, कानून इधर है, वो स्वतंत्र है। ब्रजभूषण जी आप सांसद हैं, बड़ी खुशी की बात, लेकिन इससे आपको छूट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे ख्याल से उससे सब लोगों को सहमत होना चाहिए। मेरे परिचय में एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक महिला ने एफआईआर लिखाई, ताहिरा सन जी आप सुनिएगा ध्यान से, वकील साहब आप भी। उसने
बैक उसमें 2-3 साल पहले की घटना का जिक्र किया और कहा कि फला फला ने हमारे साथ बलात्कार किया। क्या हमको भरमा के और ऐसा करके और वैसा करके, जो एक होता है सेट लैंग्वेज, क्या कि शादी का झांसा दिया, दिस दिया, बैंड। पुलिस को एफआईआर लिखना ही चाहिए और तत्काल लिखी गई। वकील साहब आप भी सुन लीजिए, ठीक। लेकिन मसला चूंकि पुराना था, एक आईओ नियुक्त हुआ, ये सब 24 घंटे में हो गया और 24 घंटे में महिला पुलिस के साथ आईओ ने 2.5 घंटा महिला से बातचीत कर ली, वीडियो रिकॉर्डिंग पर, मतलब वीडियो बनवात के सामने। क्या महिला कोई प्रमाण नहीं दे पाई, जिस पर आरोप था उसको बुलवाया, उसके साथ भी पूरी जिरह कर ली पुलिस ने। उसने रिपोर्ट लगाई कि महिला कोई वो नहीं दे पाई प्रमाण, जबकि पुरुष ने ये प्रमाण दिए कि इनके आरोप असत्य हैं। क्या फाइनल लगा के उसने आला अधिकारियों को भेज दिया, आला अधिकारियों ने उसको कोर्ट में भेज दिया, कोर्ट में दोनों के बयान हो गए, कोर्ट ने पाया कि नहीं ये है फॉल्स एलिगेशन है, बरी हो गए। इतनी तत्परता से काम क्यों नहीं होता है? यहां लड़ाई इस बात की है मेरी। मैं ना हरियाणा के साथ हूं ना उत्तर प्रदेश के साथ, जाल बट्टे मेरी कोई रुचि नहीं। मैं फिर कहता हूं दरोगा के लेवल का मामला था, इसको यह अंतरराष्ट्रीय इशू किसने बनाया और क्यों बनाया? वो हमारी खिलाड़ी बच्चियां 10 साल पुरानी बात हो, 20 साल पुरानी बात हो, क्या मुकदमा लिखाने से कोई रोकता है उनको? ये जांच में तय होगा कि क्या मसला ठीक है कि गलत है। ये कौन भाई का लाल पुलिस वाला कह सकता है कि पुरानी बात है चलो जाओ? ये पुलिस तय करेगी क्या? नहीं। महिला क्यों, पुरुष भी। मैं तो कहता कोई आए, आप मुकदमा तो लिखेंगे, आप एफआईआर लिखने के लिए बैठे भाई, बाकी हुआ नहीं हुआ अदालत तय करेगी। एफआईआर के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़े? और यह भी तर्क ठीक नहीं कि पहले इनने मना किया था, ठीक है किया होगा, अब मन बदल गया, अब करेंगे मुकदमा, तो नहीं कर सकते क्या? किसी ने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे मन में उस वक्त गौतम बुद्ध की थ्योरी चल रही थी, मैंने कहा क्षमा कर दिया। सुबह सो के उठा, गौतम बुद्ध का मामला डिलीट हो गया, मैंने कहा नहीं मैं तो बदला लूंगा, तो मुकदमा नहीं लिखाऊं। पुलिस वाला ये कहा कल क्यों नहीं लिखाया? नहीं ना, ये तर्क ठीक नहीं। और बेटियों के मामले में तो कतई नहीं होना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं भी होते, ये ननकू और रज्जाक की बेटियां होती तब भी मैं यही कहता, बेटी का मान सिर माथे होना चाहिए। जांच हो, पड़ताल हो, होती दिखे, न्याय निष्पक्षता के साथ हो रहा है, ये दिखना भी चाहिए देश को। क्योंकि अब ये देश का मुद्दा नहीं, ये तो आपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया मिलकर सब लोगों ने। कुछ जंतर मंतर में भी आंदोलनजीवी हैं, वो आस पास रहते हैं, जहां फोन से मैसेज आया बोले आंदोलन शुरू हो गया, बोले हम आ रहे हैं। क्या किसी का आंदोलन हो वो चले जाते हैं, वो लोग भी नरक किए हैं। फिर हुड्डा और ब्रजभूषण की लड़ाई है, खेल महासंघ पे कब्जे की, उसमें भी तमाम हजारों करोड़ का खेला होता है, खेल में लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं। हर आदमी कब्जा करना है, नेताओं को क्या लेना देना खेल से? क्यों रहते हैं? राजनीति करो भाई। नहीं, हर नेता को एक खेल संघ चाहिए। ऐसे ऐसे देखते बोले ये वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष हो गए, वॉलीबॉल कभी गूगल में नहीं देखी होगी फोटो में। बोले तीरंदाजी की, अरे पजामे का नाड़ा संभल नहीं रहा, तीरंदाजी के अध्यक्ष हो गए। ये ड्रामा बंद करो भाई। खेल को खेल वाले क्यों नहीं चलाएं? क्यों नहीं चलाएं? नेताओं ने भी देश में गड़बड़ फैला रखी है, इस पर तो कानून बन जाना चाहिए कि भाई नेता लोग, इन सबने कोई मतलब नहीं। जिन्होंने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा कभी, जिन्होंने क्रिकेट की गेंद नहीं हाथ में ली, वो भी क्रिकेट महासंघ हो जाते हैं। क्या बीसीसीआई, सीसीसीआई क्या क्या है? क्यों भाई? और काम नहीं करने के लिए? जनता के दुख सुख में रहो, उसका राशन कार्ड बनवाओ, सड़क बनवाओ, गरीब की मदद करो।
सारे लड्डू अपनी थाली में रखना चाहते हो। और एक बात और भी है, दो पक्षों का, मेरी बात से रुद्र भाई भी सहमत होंगे, दो पक्षों का नुकसान फायदा छोटा है। ताहिरा जी, भारत का नुकसान तो हो गया, अब फैसला कुछ भी हो इस केस में, हो सकता है पहलवानों का पक्ष जीते, हो सकता है ब्रजभूषण का पक्ष जीते, क्या? लेकिन भारत तो हार गया, नहीं हार गया। भारत के खेल जगत में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ये खबरें तो दुनिया में चल गई। अब जिस दिन इस केस का फैसला फाइनल आएगा भी, फिर कहां स्थान मिलेगा इतना बड़ा विश्व में? नहीं मिलेगा ना। लोगों के मन में एक छाप आगे गए, हिंदुस्तान में तो ये भी होता है, अरे माय गॉड, नहीं, ओ माय गॉड अंग्रेजी में, वो तो हो गया जितना नुकसान होना था। मेरी पीड़ा वो है, लोग आएंगे जाएंगे, भारत रहेगा। विदेश जाएगा आदमी, वहां चर्चा करेगा तो वो कहेंगे भाई आपके इंडिया में तो बताइए ये हाल है, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके जाएंगे उनको पढ़ाने के लिए रोज? नहीं ना। ये महिमा मिटे अपार वाला दृश्य हो गया। इसलिए मेरी चिंता थी कि जल्दी से जल्दी करो, जंतर मंतर वाला कार्यक्रम जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों को संतोष होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। उनको बलपूर्वक तो नहीं हटा सकते ना, उनको धरने की जरूरत क्यों पड़ी? हां, मेरी इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वहां कौन पार्टी के नेता गया क्या बोला, ये लोग कुछ नहीं है। क्या अभी इनकी पार्टी वाले का किसी का आ जाएगा रेप का मामला तो ये मुंह छुपा के बैठ जाएंगे क्या? नेता तो दोनों तरफ से ढोलक बजाता है, जिधर से बच जाए। इसलिए नेता क्या कह रहा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, छोड़ दीजिए नेताओं को। ताहिरा जी गलत तो नहीं कह रहा। आज बड़ा बड़ा भाषण दे रहे, गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा था ना। गायत्री प्रजापति संत थे, वो कथा करते थे क्या? भाषण सब दे रहे हो, बोले जी नारी सम्मान, और तब क्या था? तब पुरुष सम्मान था। और हर के पास गायत्री है अपने अपने, गलत तो नहीं कह रहा जीनत जी? हर पार्टी के पास अपने अपने गायत्री हैं। मुंह से उलझिएगा तो मैं नाम ले दूंगा सबके गायत्रियों के, बड़ा चेहरा खराब हो जाएगा। लेकिन गायत्री सबके पास है क्या? और अपने गायत्री को हर आदमी बचाना चाहता है। ये और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हम ही बोल सकते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश, मैंने उसी दिन कहा था, अगर पता नहीं ताहिरा जी उस वक्त होंगी मेरे साथ बहस में कि नहीं, वरना मैंने जिस दिन ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आया कि गायत्री के खिलाफ 24 घंटे में रिपोर्ट लिख के सुप्रीम कोर्ट को कंप्लायंस रिपोर्ट भेजो, मैंने कहा कि गायत्री जेल जाए, कुछ करे, लेकिन उत्तर प्रदेश का माथा तो झुक गया। केस झूठा है, सच्चा है, चूल्हे में जाए। लेकिन मसला यह है कि एक महिला को रिपोर्ट लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। उत्तर प्रदेश का नाक तो कट गई। वैसे ही मैं कहता हूं भारत को तो तकलीफ हो गई। भारत के माथे पर यह टीका काला लगा है। और इस बात की प्रतीक्षा क्यों की गई कि भाई उन्होंने बयान देने के लिए उत्सुकता नहीं जताई, वो अपने, अरे आप अपनी तरफ से चले जाते, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था पुलिस के, टेलीफोन से बुला लेते। और अगर नहीं आ रहे थे ये लोग बयान देने, तो ये भी पुलिस को, देश को बताना चाहिए था। नहीं, चेहरे तो साफ होते। और मैं ये नहीं मान सकता इतना भवंडर मचा है और ब्रजभूषण से पूछताछ की अभी स्थिति नहीं बनी, मैं नहीं मान सकता ना। और ऐसा क्यों होता है हर बार कि सत्ता से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए अदालत ही जाना पड़े? ऐसा क्यों होता है? मैं बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा, किसी भी सत्ता के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए किसी राज्य में चले जाइए,
सब वही हैं। ताहिरा जी आपने तो देखा होगा, सिद्धारमैया 24 घंटा नहीं हुआ कुर्सी संभाले, एक मास्टर को जिवेह कर दिया। उसका गुनाह मालूम क्या था? फेसबुक पे कुछ लिख दिया था, बोले जिले इलाही मां बदौलत की शान में गुस्ताखी, जिवेह कर दो। क्या दिल्ली में वो भी लोग बहुत चिल्लाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी रहनी चाहिए, नहीं बोले मोदी ने अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित कर दिया, नहीं, लेकिन कर्नाटक में नहीं रहनी चाहिए आजादी, है ना, जहां जहां भाजपा वहां रहना चाहिए ना। गायत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, वो नारी सम्मान का मामला नहीं था। इसीलिए हम कहते दोहरे नपने दोहरे चीजें मत रखिए। इसीलिए आप लोगों के कहे सुने में वजन नहीं, जनता आपको सुनती है और हंस के चली जाती है नेताओं को। वो जानती है भैया करेंगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अंत में यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, यहां की आधी आबादी के सम्मान का प्रश्न है, ये उसके माथे की बिंदी के सम्मान का प्रश्न है, ये बेटी का प्रश्न है। इसमें सत्य का संधान तत्काल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई जतन करना पड़े। जांच की स्पेशल टीमें बनानी, मैं ये नहीं कह रहा दोषी कौन है ना, मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन सत्य का संधान तत्काल होना चाहिए। देश को इस भ्रम में मत रखिए, दुनिया के सामने चेहरा खराब हो रहा है। और जो भी बच्चियां खेल के लिए मन बना रही होंगी गांव के में, कस्बों में, छोटे शहरों में, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और उनसे भी ज्यादा और गहरी बात कहता हूं, उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। ऐसा तो नहीं वो बेटी का अभ्यास छोड़वा के कहें कि चूल्हा बर्तन करो, वो देश के लिए डूब मरने वाली बात होगी अगर एक भी पिता ने इस सब को टीवी पर देखकर अपनी बेटी को खेलने से रोक दिया। ताहिरा जी बहुत गंभीर बात है। उसने अगर ये कह दिया कि नहीं हमने टीवी पे देखा है, जब उतने बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाएगा तो तुम नहीं, चलो घर बैठो। आप चिड़िया को उड़ने से पहले उसके पंख काट देंगे। ये पार्टियों का मसला नहीं, ये भाजपा का भी मसला नहीं है मित्र। सांसद के नाते अपराध थोड़ी ना है, अपराध है कुश्ती के मामले में। इसलिए तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट पूरे खेल जगत पर पड़ रहा है। चाहे जितनी भी हमारी बड़ी खिलाड़ी हैं वो किसी खेल की हों, उनको देखकर बच्चियां अपना हौसला बढ़ाती हैं। उनके माँ बाप को भी लगता है कि जब पीटी उषा आगे निकल सकती हैं, विनेश निकल सकती है और तमाम महिलाएं, तो मेरी बेटी भी निकल सकती है। उसके आशाओं पर, उसके सपनों पर इस तरह की घटनाएं तुषारापात करती हैं। जो गांव देहात से जुड़े लोग हैं वो मेरी बात की पीड़ा समझ रहे होंगे। मुझे तकलीफ किस बात की है? जो बड़े हो गए वो अपना रास्ता खोज लेंगे ताहिरा जी। जो इस रास्ते पर चलने का मन बना रहे थे उनके पांव डगमगा जाएंगे। उनके माँ बाप उनका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेंगे और दरवाजे में कुंडी लगा देंगे। एटा से, इटावा से, फरुखाबाद से, गोंडा से, बहराइच से, पानीपत से, हिसार से कौन अपनी बेटी को फिर कुश्ती के लिए भेजेगा? मैं फिर कहता हूं, लोग आएंगे जाएंगे, कुश्ती रहनी चाहिए और कुश्ती से भी आगे खेल रहना चाहिए। और खेल में सुरक्षा है, मान है, सम्मान है महिला का, इस बात की स्थापना ये केस करेगा। इस रास्ते हमको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।